प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना दोस्तों। आज जो मैं आपको 35 प्रश्न करवा रहा ना, 35 में से दोस्तों 10 से 15 प्रश्न है आपको इसी क्लास में से आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले। एग्जाम काफी नजदीक आ चुका दोस्तों, और आज की इस क्लास को आप पूरी देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि दोस्तों 35 में से 10 से 15 प्रश्न एग्जाम के अंदर आने का मतलब है दोस्तों यहाँ से आपको सिलेक्शन मिलने वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को मैं पहले बता रहा हूँ, आज की जो क्लास है पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। यहाँ से 10 से 15 प्रश्न की गारंटी के साथ बोला दोस्तों, यहीं से एग्जाम में आने वाले। तो चलिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या दोस्तों हड़प्पा? क्वेश्चन पहला ही है और ये पहला ही मोस्ट है, इसे मैंने स्टार कर दिया। बिल्कुल लोथल बता रहे, ऑप्शन बी बताने का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, घग्गर नदी या सरस्वती नदी? प्रश्न दोस्तों मोस्ट है, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आज की इस क्लास को आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि इसी क्लास में से 10 से 15 प्रश्न एग्जाम में आने वाले। कालीबंगा किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो कालीबंगा की सभ्यता आपके घग्गर नदी के किनारे, इसे घग्गर नदी को सरस्वती नदी कहते। क्या कहते? सरस्वती नदी कहते। यानी कि ऑप्शन जो सी कमेंट करे ना, सी कमेंट करने वाले का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा किला सूर्य नगरी के नाम से जानते? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या बीकानेर है? दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से जानते? तो आपका जोधपुर जो जिला ना, जोधपुर का राजस्थान में सूर्य नगरी कहते। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित है? दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार लगा लो, प्रश्न का बीच है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तांबा, सोना, चांदी या लोहा? दोस्तों प्रश्न का बीच और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबके कमेंट आने चाहिए और सभी कमेंट करिए कि गुरुजी आप तो लोहा को लिख दो। किसे लिख दो? लोहा जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर आप दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो आज की इस क्लास को आप पूरी देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में से 10 से 15 प्रश्न एग्जाम में आने वाले। दोस्तों अगर आज की क्लास आपने पूरी देखनी ना, तो यह मान लो दोस्तों आप सिलेक्शन के काफी करीब आ चुके हो। चलो अब बताओ, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती या ढूंढाड़ है? जल्दी जल्दी से बता दो। काफी अच्छा आपने सबके कमेंट आ रहे कि आपका मारवाड़ जो क्षेत्र है, यानी कि आपका पश्चिम जो राजस्थान है दोस्तों, पश्चिम राजस्थान आपके मरुस्थल के क्षेत्र में आता, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बी कमेंट करे ना, सही है। अगर दोस्तों आपने भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो जल्दी से आप भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? दोस्तों पहले बता रहा हूँ, आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, क्योंकि आज जो मैं प्रश्न करा रहा ना, यह प्रश्न है आपके एग्जाम के अंदर आने वाले। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है ना, वो आपका मोहनजोदड़ो है। दोस्तों कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती में अग्रणी थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल में खेती में अग्रणी थे? गेहूं, चावल, कपास या दोस्तों जौ?
जल्दी जल्दी से बता दो। काफी अच्छा प्रश्न है, सबके कमेंट आ रहे केरो जी कपास को लग दो। किसे लग दो दोस्तों? कपास को लग दो। अगर आप यहाँ पे सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा किला त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित है? राजस्थान का कौन सा किला त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित है? आमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला या कुंभलगढ़ का किला? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट करेंगे कि राजस्थान का कौन सा किला त्रिकुट पहाड़ी पे उपस्थित है दोस्तों। सबके कमेंट आ रहे कह जी जैसलमेर का किला। कौन सा किला? जैसलमेर का किला, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि के प्रकार थे दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि का प्रकार थे दोस्तों? तो चित्र लिपि थे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन जो से बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर है झीलों के नगरी के नाम से जाना जाता? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी करें राजस्थान है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों मैं लेकर आज का आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 क्वेश्चन का ई बुक है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस 5000 प्रश्नों की बुक इन अंतिम दिनों में आप एक बार पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपसे मैं वादा करता हूँ आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक मैंने आपके लिए बनाया ना, इस ई बुक को आप एक बार जरूर से पढ़ कर एग्जाम देने जाना, क्योंकि दोस्तों आपका इस ई बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों को अपना सिलेक्शन लेना है वो विद्यार्थी ई बुक जरूर से लेना। क्यों जी ये 5000 प्रश्नों का जो ई बुक है ये हमें कहाँ मिलेगा, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लगेगा, मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है, तो आप सभी विद्यार्थी नंबर नोट कर लो, नंबर नोट करो 6367256254 6367256254। इसी नंबर पे आपको 99 का क्या करना, पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने ई बुक पढ़ लिया ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। ठीक है ना, तो दोस्तों आज मैं प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए ऑफर लेकर आया दोस्तों, यानी जो भी प्रथम 100 विद्यार्थी होगा ना उसको 99 मिलेगा, फिर इसका चार्ज बढ़कर 199 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो पहले आओ पहले पाओ, यानी सबसे पहले आपका ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका उदयपुर आ रहा है कमेंट में, ऑप्शन बी को लॉक दी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल के नृत्य करते हुए बालिका की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करते हुए बालिका की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो आपके मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा त्योहार है जैसलमेर में मनाया जाता है? राजस्थान का कौन सा त्योहार है जैसलमेर में मनाया जाता है? तीज का त्योहार है, गणगौर है, मरु महोत्सव है या मकर संक्रांति? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया विद्यार्थी लाइक कीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आगामी जो क्लास है कि ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बता रहे कि जो मरु महोत्सव जो है ना, मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता, ऑप्शन सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर की पूजा करते थे? घोड़ा, गाय, हाथी, एक सींग वाला गेंडा? जल्दी जल्दी से बता दो, प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबके कमेंट आ रहे कि जी एक सींग वाला गेंडा, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला चंदन की नगरी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा जिला चंदन की नगरी के नाम से जानते दोस्तों? तो आपका बीकानेर जो जिला ना, बीकानेर जिले को राजस्थान में चंदन की नगरी कहते हैं दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन आप जो डी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल के अन्नागार के अवशेष मिले दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो,
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अन्नागार के अवशेष मिले दोस्तों? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट है। आज की इस क्लास में दोस्तों 10 से 15 प्रश्न एग्जाम के अंदर आने वाले। इस क्लास को आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे जो कमेंट आ रहा है ना, हड़प्पा बता रहे, यानी कि आपका ऑप्शन ए कमेंट करें ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, पाबूजी के फड़े बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते? पाबूजी के फड़े बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते? सारंगी, कामायचा, रावणाता या मोरचंग। प्रश्न को आप मोस्ट ले लेंगे दोस्तों। जिन विद्यार्थियों ने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर नहीं किया, वो विद्यार्थी जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। और लाइक की संख्या तो अभी तक भी कम है भाई, एक बार लाइक करो, जरूर शेयर कर दो। यहाँ पे कमेंट करिए कि रोज आप रावण हत्या को लग दो, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी कमेंट करे ना, ऑप्शन है सी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तांबा, कांसा, लोहा या सोना। क्वेश्चन को आप स्टार लगा दो, काफी अच्छा आपने सबके कमेंट आ रहे कि रोज आप तो लोहा को लिख दो। किसे लिख दो? लोहा को यहाँ पे लिख दो, यानी कि आपका ऑप्शन सी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला कपड़ों के नगरी के नाम से जानते? राजस्थान का कौन सा जिला कपड़ों के नगरी के नाम से जानते? भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा या अलवर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपको जो क्वेश्चन करवा रहा ना, इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रट्टा मार लेना, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आने वाले। कि वस्त्र नगरी के नाम से आपके भीलवाड़ा को जानते? भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात करने का दर्जा 2009 में मिला था दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बड़े स्नानागार के अवशेष मिले दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बड़े स्नानागार के अवशेष मिले दोस्तों? बताओ जल्दी से। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी स्टार लगा देंगे, प्रश्न का पीछा है। और यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा ना, यहाँ पे बता रहे मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी बताने लगे सही। मोहनजोदड़ो करते हैं मुर्दों का टीला। क्या दोस्तों? मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? जल्दी से बता दो। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। एक बार आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी जो क्लास आएगी ना, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की रोजाना तैयारी करवा रहा हूँ। रोजाना हमारी क्लास आती है, आप सभी विद्यार्थी रोजाना क्लास को देख लिया करो। यहाँ पे कमेंट करें लोथल। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर लोथल बता रहे ना, लोथल बताने वाले का सही है, ऑप्शन बी कमेंट करें तो सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते हैं दोस्तों? गेहूं, कपास, धान, ज्वार। जल्दी जल्दी से बता दो। प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी जल्दी से बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? तो दोस्तों कपास की। किसकी खेती करते थे? कपास की खेती करते थे, यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से बड़े स्नानागार मिले दोस्तों? अभी यह क्वेश्चन अपने देखा था, ये अभी हमने देखा था कि जो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं होता था? तो लोहा का उपयोग नहीं होता था। किसका उपयोग नहीं होता था? तो लोहा का उपयोग नहीं होता था, ऑप्शन ए बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का सबसे, हाँ ये भी अपने देखा कि अमृतसर आपके कहाँ था? तो आपके मारवाड़ के पश्चिम राजस्थान में आता है। कहाँ था? मारवाड़ के पश्चिम राजस्थान में था, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। गुरु शिखर है, सूर्य शिखर है, आबू का शिखर है या कुंभलगढ़ का शिखर है? दोस्तों प्रश्न मोस्ट है, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल सही बता रहे क्यों जी, हम तो गुरु शिखर को लिख देंगे, यानी कि आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है।
अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा दोस्तों? कथक है, कालबेलिया, भरतनाट्यम या गरबा? जल्दी जल्दी से बता दो। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, चलो जल्दी से बता दो। यहाँ पर बता रहे कालबेलिया, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1526 है, 1576 है, 1600 या 1666 में? दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या करो जी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून है, 18 जून है 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून है 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक है, बलराम है, केसरिया या दोस्तों अर्जुन है? जल्दी जल्दी से बता दो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो दोस्तों बात की जाए महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम अगर आपसे पूछे ना, हाथी का नाम था राम प्रसाद। दोनों प्रश्न मोस्ट है दोस्तों। ठीक है, अब आपसे पूछे महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जानते थे? तो महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे आप सभी का कमेंट आ रहा कि आप चेतक को लग दो। महाराणा प्रताप के जो घोड़े का जो नाम था क्या था? चेतक था। ठीक है, ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है राजस्थान का कौन सा त्योहार मुरु महोत्सव के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों मुरु महोत्सव ना ये आपके दोस्तों सबसे पहले जैसलमेर मनाते। कहाँ पर मनाते? जैसलमेर में मनाया जाता। और मुरु महोत्सव को दोस्तों मुरु महोत्सव के नाम से जाना जाता। यानी कि आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने लगा सही। अगला प्रश्न है चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? आमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला या कुंभलगढ़ का किला? दोस्तों यहाँ पर बात करें कुंभलगढ़ का जो किला ना ये आपके दोस्तों राजसमंद में, ठीक कहाँ पे है कि राजसमंद में आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग है। जैसलमेर किला जैसलमेर में, मेहरानगढ़ का जो किला है ये आपके दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। आमेर का किला की बात की जाए तो आपके दोस्तों जयपुर में। ठीक है, चिड़ियाटुंग पहाड़ी की बात की जाए मेहरानगढ़ का किला निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण दोस्तों जोधा ने करवाया था। कब करवाया? 1459 में करवाया था। किस पहाड़ी पर है? चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर है। याद रहे मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। ठीक है ना, अच्छी तरह से आपके इन प्रश्नों को याद कर लेना। आज जो मैं आपको प्रश्न करा रहा ना यह प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है हूबहू आने वाले। और यहाँ पे आ रहा आपका मेहरानगढ़ है, ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आने से पहले आप सभी को बता दो अगर दोस्तों आप ऐसे 10 मॉडल टेस्ट पेपर आप ऐसे 10 मॉडल टेस्ट पेपर आप देखना चाहते ना तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास का टाइम कब का? तो हमारी क्लास प्रतिदिन है 7 बजे भी आती है। और दोस्तों जिन विद्यार्थी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है ना वहाँ पे मैंने आपको चतुर्थ श्रेणी के मॉडल पेपर डाल रखे है। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी के मॉडल पेपर है सारे के सारे आप टेलीग्राम माध्यम से देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। भगवती ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके कितने ऑप्शन सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 38 प्लस है या 30 प्लस है? आपके सही है कमेंट करके बता दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो। अब जल्दी से आप सभी विद्यार्थी अगले क्लास में आ जाओ। अगले क्लास में आप कहाँ पे ले रहा हो? अगले क्लास आपके स्टडी ग्रुप में लेके आ रहा हो, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल दिखा दे रहा स्टडी ग्रुप नाम से। तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी अगले क्लास स्टडी ग्रुप में आ जाओ। दोस्तों स्टडी ग्रुप में आपकी बहुत ही शानदार क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी स्टडी ग्रुप में आ जाएंगे। जो आपको मोबाइल की स्क्रीन में जो चैनल दिख रहा है ना स्टडी ग्रुप नाम से, सभी विद्यार्थी यूट्यूब में जाके सर्च कर लो स्टडी ग्रुप। तो हम सभी विद्यार्थियों के साथ मिलेंगे स्टडी ग्रुप में। तो दोस्तों एक बार इस क्लास को आप शेयर अवश्य कर दो।
क्या करनी है, इस क्लास को आपको शेयर कर देनी है जल्दी से। तो आप जल्दी से आप सभी विद्यार्थी स्टडी ग्रुप में आ जाओ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।